दिव्या भारती अपने समय की युवा दिलों की धड़कन हुआ करती थी। इनके चाहने वाले आज भी इनके याद में तड़पते हैं। इससे खूबसूरत अदाकारा का फिल्मी कैरियर केवल 3 साल का ही रहा और ऊपर वाले ने इनकी किस्मत में उम्र 19 साल का ही लिखी। अपने छोटे से फिल्मी कैरियर में दिव्या भारती ने जिस मुकाम को हासिल किया, उसे हासिल करने में अच्छे अच्छे कलाकारों की पूरी जिंदगी गुजर जाती है। उनकी मौत का इल्जाम उनके पति साजिद नाडियाडवाला पर लगा। आखिर क्यों? वो कौन से सरगम असिस्टेंट थे जिनके भीतर दिव्या भारती का जीवन समाप्त हुआ? आइए जानते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में दिव्या भारती से जुड़ी हर एक बात। दोस्तों दिव्या भारती को 19 के दशक की सबसे सफल अभिनेत्रियों में गिना जाता है। शादी के बाद दिव्या भारती को साना नाडियाडवाला के नाम से जाना जाने लगा। इनका जन्म हुआ 25 फरवरी 1974 को मुंबई में। उनके पिता ओम प्रकाश भारती और माता का नाम मीठा भारती था। पढ़ाई लिखाई की उम्र में ही उन्होंने एक्टिंग की तरफ कदम बढ़ा लिया। लिहाजा दोस्तों वो केवल 9वीं कक्षा ही पास कर पाई। उन्हें हिंदी अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान था। साल 1992 में उनकी पहली हिंदी फिल्म आई विश्वात्मा। और दिव्या के पिता ओम प्रकाश एक बीमा कंपनी में काम करती थी और माँ घर का काम काज देखा करती थी। आपको बता दें कि मीठा भारती ओम प्रकाश भारती की दूसरी पत्नी थी। दिव्या के पिता 2 शादी की। दिव्या भारती अपने पिता की दूसरी पत्नी की पहली संतान थी। दिव्या की शुरुआती पढ़ाई लिखाई माँ जीके कॉपर हाई स्कूल से हुई। पढ़ने लिखने में उनकी कोई विशेष रुचि नहीं थी। उन्होंने स्कूल के दिनों से ही एक्टिंग में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। इसके अलावा उन्हें डांसिंग का अच्छा खासा शौक रहा। आपको बता दें कि दिव्या भारती अच्छी खासी हमेशा बचपन से ही अलग अलग चीजों को लेकर काफी क्वेश्चन करती रहती थी। दिव्या भारती का स्वभाव भी बचपन से ही काफी नटखट और काफी चुलबुला था। यही वजह थी कि परिवार के लोग उन्हें गुड़िया कहकर बुलाती थी। लेकिन बहुत छोटी सी उम्र में ही जब उनके कदम एक्टिंग की तरफ बढ़े तो उन्होंने पढ़ाई लिखाई को बीच में ही छोड़ दिया। और दिव्या भारती जब केवल 14 साल की थी तो उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। उनकी खूबसूरती ने हमेशा उन्हें दूसरों से एक कदम आगे रखा। वो इस छोटी सी उम्र में भी इतनी सुंदर दिखती थी कि अपनी खूबसूरती की वजह से काफी पॉपुलर हो गई और मॉडलिंग की दुनिया में सफल हो गई। मॉडलिंग की दुनिया में सफल होने के बाद उन्होंने फिल्मों में काम पाने की कोशिश करना शुरू कर दिया और 14 साल की उम्र में ही उन्होंने ऑडिशन देना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ उनकी खूबसूरती कमाल नहीं कर पाई। उन्हें काफी बार रिजेक्ट होना पड़ा। लगभग 2 साल संघर्ष करने के बाद 16 साल की उम्र में उन्हें एक तेलुगु फिल्म में काम करने का मौका मिला। उस फिल्म का नाम बेबली राजा था। ये फिल्म साल 1990 में आई और पहले ही फिल्म उनके अभिनय का जादू लोगों के सिर पर चढ़कर बोलने लगा। इस फिल्म के सामने आने के बाद उन्हें कुछ हिंदी फिल्मों में छोटा मोटा रोल करने का मौका तो जरूर मिला, लेकिन ये रोल उनके अभिनय की प्यास को नहीं बुझा पाई। साल 1992 में उन्हें पहली हिंदी फिल्म मिली विश्वात्मा, जिसमें उन्हें खूबसूरती और एक्टिंग को दिखाने का भरपूर मौका मिला। इस फिल्म के लीड हीरो थे सनी देओल। इस फिल्म के गाने ने दिव्या भारती को भारतीय फिल्म जगत के हिंदी बेल्ट में जबरदस्त पॉपुलर कर दिया। गाने का कुछ ऐसा असर हुआ लोगों के दिल दिमाग पर कि वो दिव्या भारती के अदाओं के दीवाने हो गए। इस गाने को आज भी अगर कोई देखे तो यकीन मानिए अपने दिल पर काबू रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसे आप अभी अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस फिल्म के सामने आने के बाद दिव्या भारती के आगे और भी कई फिल्मों के प्रस्ताव भी आने लगे और प्रोड्यूसर की लाइन लगने लगे। इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों में 16 और शबनम, गीत दीवाना जैसी सुपर डुपर हिट फिल्में दी। साल 1992 में एक के बाद एक उनकी 10 सुपर हिट फिल्म रही। अपने इन्हीं फिल्मों के दौरान उन्होंने शाहरुख खान, ऋषि कपूर जैसे बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया। 1992 में उन्हें फिल्म दीवाना के लिए सर्वश्रेष्ठ राइजिंग स्टार एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। फिल्म 16 और शबनम के शूटिंग के दौरान ही उनकी मुलाकात फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला से हुई। इसी फिल्म के दौरान दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। हालांकि दोस्तों साजिद पहले से शादीशुदा थे, लेकिन दिव्या को देखने के बाद वो अपने आप को रोक नहीं पाए और 10 मई 1992 को दोनों ने शादी कर ली। यहाँ भी एक बेच ये था कि दोनों का धर्म अलग अलग था। दिव्या भारती के पिता को ये बात मालूम नहीं थी कि ये साजिद से शादी करने वाली है। दिव्या की शादी में उनके घर से कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन जब बाद में दिव्या ने अपने पिताजी को शादी के बारे में बताया तो फिर उन्होंने अपने इस बेटी के फैसले को स्वीकार कर लिया। शादी के बाद दिव्या का नाम साना नाडियाडवाला हो गया, लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर नहीं था। उनकी ये शादी 1 साल से भी कम समय तक चला, क्योंकि 5 अप्रैल 1993 को दिव्या भारती वर्सोवा स्थित तुलसी अपार्टमेंट के 5वें फ्लोर से नीचे गिरी और उनकी मौत हो गई। ये अपार्टमेंट उन्होंने कुछ दिन पहले ही खरीद ली थी जिस समय यह हादसा हुआ था। कहते हैं कि उस समय उसके 2 दोस्त उनके घर में मौजूद थे। उनके एक फीमेल नीता लुल्ला फ्रेंड और उनके हस्बैंड, जिनके साथ दिव्या काफी समय से बातें कर रही थी। उन तीनों की ड्रिंक पार्टी चल रही थी। वो बचपन से दिव्या के साथ ही रह रही थी। अचानक दिव्या किचन में आई और खिड़की पर बैठकर बातें करने लगी। खिड़की में ग्रिल नहीं लगी थी। इस समय तक दिव्या शराब के नशे में भयंकर थी। इसी बीच उनका संतुलन बिगड़ा और वो तुलसी अपार्टमेंट के 5वें फ्लोर से सिर के बल नीचे गिर गई। जब यह हादसा हुआ तो उनकी केवल उम्र 19 साल की थी। हादसे के बाद उन्हें तत्काल कूपर अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसे भर्ती किया गया। लेकिन अस्पताल पहुंचने के कुछ देर बाद ही डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी मृत्यु का कारण खून का बहुत ज्यादा बह जाना था और दिव्या भारती की इस अचानक मौत
को कोई हजम नहीं कर पाया। उनके घर परिवार के साथ साथ फैंस के साथ भी मातंग छा गया। घर परिवार सभी हैरान थे और सभी लोगों के नजर में शक के दायरे में थे उनके पति साजिद नाडियाडवाला। उन पर आरोप लगने लगे कि उन्होंने ही अपनी पत्नी का हत्या करवाया है। साजिद नाडियाडवाला के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन होने के चलते ही उन पर सवाल उठाए गए। लोगों ने यह भी कह दिया कि दिव्या भारती की अपनी पति से नहीं बनती थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा शराब पीने लगी थी और यही कारण था कि नशे में आकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये तमाम कंट्रोवर्सी आने वाले 5 सालों तक चलती रही। साल 1998 में पुलिस ने अपनी जांच कंप्लीट की और उसने जो जानकारी दी उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि दिव्या भारती की मौत का कारण छत से गिरना है। इसके अलावा पुलिस को ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे यह पता लगाया जा सके कि दिव्या भारती ने आत्महत्या की थी या फिर उनकी हत्या हुई थी। वैसे दोस्तों, इस मामले में आपका क्या कहना है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दिव्या भारती का फिल्म कैरियर केवल 3 साल का ही रहा। इस दौरान उन्होंने 20 फिल्में की। उनकी आखिरी फिल्म जो कंप्लीट हुई थी उनका नाम था रंग। इस फिल्म में उनके साथ कमल साधना ने काम किया। इसके अलावा आखिरी फिल्म के दौर पर दिव्या भारती जैकी श्रॉफ के साथ भी फिल्म शतरंज में काम किया। ये फिल्म उनकी मौत के बाद रिलीज हुआ। इसके अलावा बहुत सी ऐसी फिल्में थी जो इस दौरान अधूरी रह गई, जिनमें से एक थी लाडला, जो आधे से ज्यादा शूट हो गई थी। लेकिन दिव्या भारती की मौत के बाद इनका ये रोल श्रीदेवी ने किया। उनके अचानक चले जाने से आंदोलन करता भी विजय पथ जैसी फिल्में अधूरी रह गई। बाद में अन्य अभिनेत्रियों ने इन फिल्मों में काम किया।